हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता इकरार गोरी साहब। इकरार गोरी साहब, वार्ड 48E पर पार्टी की ओर से किन किन लोगों ने उम्मीदवारी का दावा किया है? सबसे पहले तो बेता भाई, आपका बहुत स्वागत है। आप मेरे इंटरव्यू के लिए यहाँ आए। जहाँ तक वार्ड 48 की बात है, जो लोग आम आदमी पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, वो लोग टिकट मांग रहे हैं। यहाँ मौजूदा निगम पार्षद भी का भी दावा है, पर जैसे वार्ड 48 की सीट का समीकरण है, वो समीकरण जो अभी रोटेशन हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जहाँ तक बात थी, महिला सीट थी, अब रोटेशन में ये जनरल सीट हो गई है। तो पार्टी के लोगों की या यहाँ के लोगों की आवाज़ ये है कि अब जनरल सीट पर जेंट्स उम्मीदवार ही लड़ना चाहिए। मौजूदा निगम पार्षद यहाँ से महिला हैं, रेखा त्यागी जी। और लोगों से जो सुनने में आया है कि वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैंने काम किया है, लिहाजा मुझे इस पर टिकट मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि रेखा त्यागी को टिकट मिल जाए? देखिए, ये तो खैर पार्टी का फैसला है, और पार्टी का जो फैसला है, मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं वो सबको ही मान्य होगा। पर बात जो आती है वो इलाके की आती है। काम करने की बात तो ऐसी है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो आए ही समाज में काम करने के लिए हैं। वो पॉलिटिक्स में जो आए हैं वो काम ही करने के लिए आए हैं। यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी जीतेगा, जैसे हमारी जनरल सीट पे जेंट्स की डिमांड है, वो काम यहाँ बहुत अच्छा करेगा। जो भी आएगा काम बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि काम ही आम आदमी पार्टी की पहचान है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो, इलाके में बहुत काम होगा। नहीं, सत्ता में भागीदारी के सवाल पर लोग कह रहे हैं माइनॉरिटी में से मुस्लिम समाज को टिकट मिलना चाहिए, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी विधानसभा में तकरीबन इस टाइम पे 50-50 वोट है। यानी मुस्लिम समाज का वोट कितना है यहाँ पर? मुस्लिम समाज का वोट 50% है। हमारे जो लोगों का कहना है, देखो, हमारे लिए तो पार्टी का फैसला आखिरी फैसला है, पर जो इलाके की आवाज़ है, जो विधानसभा के मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें 2 सीटें आप हिंदू समाज को दे दो, 2 सीटें मुस्लिम समाज को दे दो। उनका कहना ये है, वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय है। नहीं, पार्टी ने पिछली बार यहाँ से मुस्लिम समाज का केवल 1 टिकट दिया था। जी। 4 निगम पार्षद जो सीट हैं उनमें से 1 टिकट दिया था, और पिछली बार भी ये मांग उठी थी तो मंत्री महोदय ने इस मांग को खारिज कर दिया था। तो क्या ये मांग फिर जोर पकड़ रही है, या मतलब इसको मनवाया जाएगा, इसके लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं? क्या हो रहा है? देखिए बेटा भाई, परिस्थितियां वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। पिछली बार 5 साल पहले जो हुआ जी, वो पार्टी का फैसला था। पार्टी का उस वक्त में मैं मानता हूँ कि पार्टी का जो फैसला रहा उस टाइम पर वो पॉजिटिव भी रहा। 4 सीटों में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के आई और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही। मेरा मानना है कि परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, वोटों में भी अंतर आया है, परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं। लोगों की जो पिछली बार आवाज़ थी, अगर वो 50% आवाज़ थी, तो इस बात के लिए आज 100% हो चुकी है। लोग सही मायने में अपनी भागीदारी चाहते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज अपनी भागीदारी चाहता है। दूसरी बात यह है कि देखो, पार्टी जब भी किसी को टिकट देती है, वो खाली एक समाज से कभी नहीं जीतता, हर समाज की भागीदारी से ही कैंडिडेट जीतता है। और मैं भी यही समझता हूँ कि ये टिकट का सम्मान जिसे भी मिलेगा वो सर समाज की ही बात करेगा। हमारा कहना नहीं है, ये कहना इलाके के लोगों का है कि भाई यहाँ से मुस्लिम टिकट होना चाहिए। ये लोगों का कहना है, ये लोगों की सोच है। लोग अपने अधिकार, अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। पर जहाँ तक हमारा मामला है, हम पार्टी के फैसले के साथ हैं।
पार्टी के हर फैसले के साथ हम खड़े हुए हैं। पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, माननीय गोपाल राय जी जो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। नहीं, आप पार्टी के गौरी साहब, आप पार्टी के फैसले के साथ आपने कह दिया खड़े हुए हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज का फैसला आप बता रहे 100% ही समाज का यहाँ फैसला है, तो उस फैसले के साथ नहीं खड़े होंगे आप? नहीं, देखो बेताब भाई, जी, लोगों ने मंत्री जी से मिलना शुरू कर दिया है। मंत्री जी भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बेहतर से अपनी विधानसभा को जानते हैं, अपने हर वार्ड को जानते हैं, हर आवाज को जानते हैं, हर गली हर मोहल्ले को जानते हैं। मंत्री जी की, गोपाल राय जी की यही एक खास विशेषता है कि वो हर आदमी से सीधे जुड़े हुए हैं, सीधा संवाद करते हैं। लोगों ने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी लोगों की बात को मानते नहीं है, अपने लोगों की बात को बहुत मानते हैं। वो जब भी जो भी फैसला टिकट के लिए करेंगे वो सभी लोगों से बात करके फैसला करेंगे। रही बात पार्टी के काम करने की, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि जो भी आएगा, अगर मौजूदा निगम पार्षद आएगी वो भी काम करेगी, दूसरा आएगा वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं है, देखो काम ही, मैंने पहले भी कहा, काम ही आम आदमी पार्टी की पहचान है। और रही बात लोगों की, तो ये लोगों का अपना पक्ष है, लोग अपना पक्ष बराबर गोपाल राय जी के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मंत्री जी उनको बराबर समय दे रहे हैं। मंत्री जी का कहना यह है कि मैं एक एक आदमी से मिलकर ही ये डिसाइड करूंगा। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम निवासियों का ये कहना है कि हमने मंत्री महोदय को 2 बार बहुत भारी बहुमत से जिताया है, और ये जो अगर मुस्लिम समुदाय का सहयोग ना होता तो मंत्री जी नहीं जीत पाते। इस बात को शायद आम आदमी पार्टी जानती होगी, तो इसमें जो हिस्सेदारी है तो मुस्लिम समुदाय को, लेकिन मंत्री महोदय जी ने हिस्सेदारी नहीं दी, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि निगम के जो 4 टिकट हैं उनमें से 2 टिकट मिलने चाहिए थे, आपने भी खुद इस बात को कबूला। तो अब जो हालात हैं, मौजूदा हालात में, तो पार्टी को 2 टिकट तो देने ही चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इस बारे में क्या आप भी मंत्री महोदय से बात करेंगे? देखिए, जहाँ तक क्षेत्र की जनता का सवाल है, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की बात है, मुस्लिम समाज में आज बहुत जागरूकता है इस चीज़ के लिए, और अपनी भागीदारी की बात करना, मैं समझता हूँ अगर लोग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अपनी भागीदारी की बात हर समाज करता है, वो कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज ही नहीं, वो जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, या दीगर और समाज हो, हर समाज अपनी भागीदारी की बात करता है। वो बाबरपुर विधानसभा हो या हिंदुस्तान का कोई भी इलाका हो, हर समाज अपनी भागीदारी की बात करता है। अगर मुस्लिम समाज अपनी भागीदारी की बात करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरी जो ताकत है, मेरी ताकत भी मेरे क्षेत्र के लोग, मैं क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरी भी पॉलिटिक्स हो या गोपाल राय जी की पॉलिटिक्स हो, वो किसी भी पॉलिटिक्स हो, बिना लोगों के तो कुछ भी नहीं है। मेन पावर जो है वो यही पावर है हमारे पास में, लोगों की ताकत हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो आज उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी आज यहाँ बढ़िया काम कर रही है। ये बात सही है कि मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि टिकट 2 होने चाहिए, मुस्लिम समाज के होने चाहिए। मैंने भी टिकट की दावेदारी की है और मैंने मंत्री जी से इस बारे में बात भी की है। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के फैसले के साथ ही रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर भी अपने अधिकार, अपने भागीदारी की बात करनी चाहिए। मैं इस बारे में बात मंत्री जी से करूँगा। मैंने टिकट की दावेदारी पेश की है, लोगों में भी हलचल है, लोग भी ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई अपना काम करे, अपने बीच का आ जाए, हमारे अपने बीच का एक आदमी आ जाए और हमारे बीच में रह के काम करे। लोग भी ये चाहते हैं। मैं भी राजनीति में 15-16 साल से बराबर राजनीति में हूँ, लोगों के बीच हूँ, और मैं भी लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो, मंत्री जी ये सम्मान लोगों को दें, क्योंकि टिकट कभी भी एक आदमी को नहीं दिया जाता, जहाँ तक मेरा मानना है। एक पूरा इलाका, पूरा समाज, वो समाज कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज के लोग हों, वो सारे समाज का ही टिकट होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पार्टी ने हमें ये मौका दिया, टिकट के लिए हमें ये मौका दिया, तो हम भी लोगों का सम्मान करने का काम करेंगे, बढ़िया काम करने का काम करेंगे। और मैं लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ।
लोगों का कहना मैं मानता हूं कि लोगों का कहना ठीक है। 2 टिकट कम से कम विधानसभा में मुस्लिम होने चाहिए। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज ने आम आदमी पार्टी को, मंत्री जी को वोट देने का काम किया है। अगर लोग आज अपने अधिकार और अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेताब भाई जी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गोपाल राय जी हमारे बॉस हैं और अरविंद जी हमारे आदर्श हैं। जैसा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेताब भाई।